डेफिनेटली बस मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसको हम लोग शॉर्टकट में एमओएस बोलते हैं। ये एक ऐसा हथियार है जिसको अगर आप सीख लें और सही टाइम पे स्टॉक में एंट्री करें जब उनके इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कोर्स स्टॉक प्राइस की बात की जाए उसमें मिसमैच हो, और जब कंपनीज को हेडविंड्स मिले लेकिन आने वाले कल में अगर कंपनी का ग्रोथ इंटैक्ट है, शॉर्ट टर्म वोलेटाइल मूवमेंट अगर आप बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं तो आपके पैसे बनने की संभावना कुछ ज़्यादा होती है। डिविस लैब ने इस चीज़ को आज साबित किया। लेकिन यस, इस प्रचंड बुल मार्केट में एमओएस के स्टॉक खोजने में ना काफ़ी मेहनत लगती है, बिकॉज उन सब स्टॉक्स में क्या होता है ना, न्यूज़ अभी पुख्ता नहीं होने की वजह से स्टॉक में बहुत लोग हाथ नहीं लगाते हैं। लेकिन दो कंपनी ऐसी भी है दोस्तों जो मुझे लगता है अगर जो कमिट की है अगर वो कर देती हैं तो आने वाले कल में ऐसी कंपनी यहाँ से बहुत ही अच्छा फॉर्चून क्रिएट कर सकती है। कोई गारंटी और दावा तो नहीं है, लेकिन यस कुछ न्यूज़ ऐसी है जिसको मैं अनबाइस्ड होकर डिस्कस करूंगा। रिकमेंडेशन दोस्तों मत समझिएगा कोई बाई सेल का, लेकिन एजुकेशनल पर्पज से कुछ ऐसी चीज़ है ना जिसको मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। दोस्तों जो पहली कंपनी है उसका भाव 2300 के आसपास है, और दोस्तों आज हमें 4% के आसपास तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिली। ये वही कंपनी है जो एक समय रॉकेट बन के 5200 के आसपास पहुंची थी। उसके बाद क्या इस कंपनी गिर के 1900 के आसपास आई, और 1900 से अभी के टाइम करंटली 2300 के आसपास चल रही है। ऐसा है कि पूरे एक साल में पूरे भारतीय स्टॉक मार्केट में काफ़ी पैसे बने इंडेक्स लेवल में। अभी ज़रूरी नहीं है कि पूरा निफ्टी और सेंसेक्स भागा तो पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक्स भागे। बहुत सारे स्टॉक्स डबल ट्रिपल 4 गुना हुए, और कुछ कुछ कंपनी 1 साल क्या 1.5 साल क्या 2 साल क्या 3 साल पुराने भाव पे मौजूद हैं। उसमें गैस ये भी एक नाम शामिल है। दोस्तों 3 साल में पैसे नहीं बनाने के बावजूद भी कंपनी 600% के आसपास पैसे बनाई है। अपने पुराने निवेशक को तो बाजार को चाहिए ग्रोथ, सिर्फ मार्जिन ऑफ सेफ्टी में खरीदने से काम नहीं बनता। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी कंपनी दे रही है ना, प्राइस दे रहा है, तो हमें आने वाले कल का प्लान जानना इंपॉर्टेंट है। प्लान सही रहेंगे, एक्सिक्यूशन सही होगा तो कंपनी यहाँ से भी दोस्तों पुराना हाई को तोड़ सकती है और नया हाई के लिए भी कंपनी बना सकती है। गेम तो कंपनी का चाल वही है, जब नहीं चलती है 2-3 साल का इस कंपनी नहीं चलेगी, जब भागती है तो सीधा 8-10 गुना। कंपनी छोटी है तो रिस्की होगी, ये बात आप दिमाग में लेके चलें। तो कंपनी का नाम अगर आप देखें बालाजी अमाइंस लिमिटेड। दोस्तों बालाजी अमाइंस की बात की जाए, एल्किल अमाइंस की बात की जाए, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा है, बिकॉज अमाइंस को ना बहुत ही बड़ा हेडविंड्स मिला। लेकिन दोस्तों अब शेयर होल्डर से परेशान हो गए हैं, पूछ रहे हैं, और मैनेजमेंट ने दोस्तों फाइनली कुछ ऐसा कमिट किया है ना जो बहुत ही शानदार है। सुनिएगा ज़रूर। निवेश आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह मशवरा से करें, लेकिन कंपनी क्या बोली है ना इसको ज़रूर देखें। तो मीडियम टर्म में का जो ग्रोथ लीवर कंपनी का है ना, वो मल्टीपल सीरीज ऑफ जो प्रोजेक्ट्स है उसको लेके ही आधारित है। कंपनी ने गैस हाल फिलहाल में बताया है कि मिथाइल अमाइन कैपेसिटी ये डबल करने वाले हैं। गैस इनका जो मेन कोर बिजनेस है ना मिथाइल और डाई इथामाइलिमाइन, ये गैस आने वाले दिसंबर तक दोगुना होने वाले। मतलब कंपनी अपने डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में भी काफ़ी मजबूत काम कर रही है। और एक चीज़ उसे नोटिस करिएगा, इनके जो डाई मिथाइल कार्बोनेट है डीएमसी ना, और डाई मिथाइल ईथर है डीएमई, इसमें गैस 1500 टन पर एनम कैपेसिटी की बात की जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड डीएमसी प्लांट, ये दोस्तों 2025 के एट लास्ट में कमीशन हो जाएगा। अब दोस्तों ये प्लांट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सबको अच्छे से पता है कि दुनिया भर की कंपनी ईवी में अपना किस्मत आजमा रही है। इजी माई ट्रिप दोस्तों जो एक ट्रैवलिंग बुकिंग कंपनी है, उन्होंने गैस सीधा ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का प्लान पेश कर दिया और गैस कमीशन भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब दोस्तों छोटी मोटी सब कंपनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में डाइव मार रही है, बिकॉज इंडस्ट्री 25 से 30% के आसपास ग्रोथ होगा। उसमें गैस लिथियम आयन बैटरीज की बात की जाए ना, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा जो बैटरी के लाइफ को एक्सटेंड करेगा। और डीएमसी दोस्तों उसी का इलेक्ट्रॉनिक गेट का एक वर्जन है जो आने वाले कल में ना आपको लिथियम आयन बैटरी का एक बहुत ही बड़ा कोर मेटल के रूप में काम आता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसको बालाजी अमाइन मैन्युफैक्चर करेगा। और आप देख सकते हैं कि गैस ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ईवी में है, सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भी गैस टीएमसी का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सिर्फ न्यूज़ देख के एक्साइट मत हो जाइएगा, कंपनी बोली है तो करेगी ना, ये आने वाले कुछ क्वार्टर्स के नंबर्स पे ही हमें शो हो सकता है। एडिशनली दोस्तों कंपनी की बात की जाए, डायामाइंस की बात की जाए, एप्लीकेशन ऑफ एलपीजी की बात की जाए, 750 करोड़ के आसपास कैपेक्स कंपनी पेशकश की है। और आने वाले कल में कैसे इंश्योर करती है कि कंपनी यहाँ से जो टारगेट कर रही है फ्रॉम द एक्सपोर्ट और यूरोपियन मार्केट, दोस्तों इनका ना एक बहुत ही बेटर रिलेशन एक ऑप्शन है जो रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पे निर्भर कर सकता है। मतलब कैसे देखा गया
इसमें एडिशनल होटल के बिजनेस का इंक्लूशन नहीं है, लेकिन यस मैंने गैस कॉन कॉल में और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में उसको कवर किया है। तो देखा गया तो कंपनी गैस बहुत ही मैसिव आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल के लिए प्लान करके बैठे ही है। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि अर्निंग फोरकास्ट क्या है, अभी के टाइम कंडीशन क्या इमर्ज हो रही है। मार्जिन्स की बात की जाए उसमें भी गैस रिकवरी एक्सपेक्टेड है, और ऑफकोर्स इनके जो पैट के फिगर हैं वो भी गैस काफ़ी अच्छे वे से ग्रो होंगे, तो सारे चीज़ ठीक रहे तो कंपनी के सेल्स, एबिटा, मार्जिन, एडजस्टेड प्रॉफिट, ईपीएस सब बढ़ेंगे। तो गैस अगर प्राइस नहीं बढ़ता है तो पी भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, और गैस ये कंपनी आपको ना पुराने जो वैल्यूशंस हैं वो ऑफर कर सकती है। देखा गया तो कंपनी बहुत ही छोटी है, लेकिन कंपनी दमदार है। अगर आपने इसको छोड़ के एल्किल एमएस में निवेश किया है, धैर्य रखिए। बहुत लोग इस केमिकल में परेशान है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है टाइम दीजिएगा तो चीज़ रिकवर भी होंगे। जब रिकवर होंगे कंडीशन ठीक चेंज हो जाएगा, बिकॉज वक्त की एक खास बात होती है, ये बदलता ज़रूर है। तो कंपनी का गैस 1 साल हाई 2700, लाइफ टाइम हाई 5000 के ऊपर कंपनी के 1 साल लो 2000 के आसपास। तो कंपनी अपने लो के बस थोड़ा सा ऊपर चल रही, 38 के पी के संग कंपनी के ROC इन लाइन है। चीज़ नोटिस करिएगा कि पिछले कुछ समय से गैस इनके अर्निंग्स कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से स्टॉक 60% डाउन है। अगर गैस ये अर्निंग्स कॉम्प्रेस नहीं होते, मार्जिन्स कॉम्प्रेस नहीं होते, तो कंपनी को कैपेक्स करने की जल्दी आवश्यकता नहीं होती, बिकॉज कंपनी उसी चीज़ को दोहराती रिपीट करती। लेकिन ये जब गैस कंपनी के पैट डाउन होते हैं ना, तो कंपनी को बहुत ज़्यादा हेडविंड्स के बाद फाइनल कुछ कैपेक्स का प्लान करना पड़ता है। तो डीएमसी गैस एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो लिथियम आयन बैटरी के संग ना सेमी कंडक्टर में भी यूज़ होता है, जो गैस बैटरी के लाइफ स्पैन को काफ़ी हद तक बढ़ाती है। कंपनी के दोस्तों मुझे सबसे खास बात पता है क्या लगती है, कंपनी के पास 1700 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है विथ ना के बराबर बोरिंग। मतलब गैस कंपनी का मार्केट कैप जो भी है ना, उसका अतिरिक्त 20 से 25% के आसपास कैश कंपनी इतना होल्ड करती है। प्रमोटर होल्डिंग की वो क्वाइट इंटैक्ट है, 53% गैस प्रमोटर की होल्डिंग। और FIS ने और DIS ने दोनों ही दोस्तों जून क्वार्टर में अपने स्टेक को थोड़ा बहुत बढ़ाया, और पब्लिक की होल्डिंग हमें पहले से इस कंपनी में ज़्यादा दिखाई देती है। दोस्तों मैं आपकी नोटिस में लाना चाहूँगा 200 दिन का मूविंग एवरेज को स्मॉल कैप मिड कैप में मैं सम्मानित करता हूँ उस लेवल्स को, और ऑफकोर्स लार्ज कैप में भी ये ड्यू है। और हमने देखा है कंपनी गैस इसको ना बहुत बार तोड़ने की कोशिश की, बट बार बार ये कंपनी गैस मीन डिविएशन थ्योरी के अकॉर्डिंग इसी लेवल्स पे आ रही है। तो गैस 2000 से लेकर 2400 का जो लेवल है ना, ये एकमुलेशन जोन है, बिकॉज यहाँ से कंपनी आपको वैल्यू फॉर मनी दे रही है। ऐसा मानना है कि फर्दर गैस कभी भी अगर डाउनसाइड होता भी है तो मैं पुराना जो लो है या फिर उससे 10-15% ऊपर नीचे सोच रहा हूँ। लेकिन यस अगर गैस आने वाले कल में रिस्क अगर 20% का है ना, या फिर 30% का है, तो आने वाले कल में गैस 200 से लेकर 300% पैसे बनने की क्षमता है। मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड दोस्तों 1:2 और 3 का है, जहाँ इवन माफ़ करिए दोस्तों 1:10 का है, जहाँ पे 20% के आसपास रिस्क है। तो आने वाले कल में कंपनी अगर 2-3 गुना होती है ना, 200% का रिवॉर्ड भी हो सकता है, बट ख्याली पकवान गैस पाल के कोई फ़ायदा नहीं है। कंपनी अच्छा करेगी, चार्ट भी सुधरेंगे, लेकिन यस हमें हर क्वार्टर नंबर्स देखने की आवश्यकता है। किस कंपनी को फोकस करें, वॉल्यूम गैस अभी मिसिंग है, पर जिस दिन वॉल्यूम्स अच्छे होंगे आपको दोस्तों स्टॉक ना सस्ते भाव पे नहीं मिलेगा। हमने बहुत सारे केसेस में मुथूट में और बहुत सारी कंपनीज में देखा भी है कि कैसे कहानी चेंज हुई। ये कंपनी दोस्तों 588 के भाव पे चल रही है, और आज गैस कंपनी ने एक बड़ा एक्विजिशन का अपडेट दिया कंपनी में आज, इसीलिए 5% की तेजी थी। गैस 1 साल में FD के जस्ट रेट को मार्जिनली बीट किया, बट 5 ईयर्स के प्रोफाइल में कंपनी अभी भी 500% के आसपास पैसे बनाई है। बात लॉन्ग टर्म इतिहास की बहुत ही अच्छा 58,000%। और मैं ज़रूर दोस्तों इनकरेज करूँगा कि हिंदुस्तान फूड के आप क्लाइंट में से कम 5 क्लाइंट के नाम अभी के अभी देखें। बहुत लोग बोलते हैं कि सर 500-600 का स्टॉक बताइए जो फंडामेंटली अच्छी हो, तो ये कंपनी अच्छी है, बट यस कंपनी का जो कैपेक्स प्लान है ना, वो भी ज़बरदस्त वे से ग्रो होते हुए दिखाई दिया है। अब देखिए दोस्तों तो आज ही के दिन 10 सितंबर को आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा कि कैसे कंपनी ने KNS शूटेक की बात की जाए उसमें 43 करोड़ रुपये डाल के ऑफकोर्स जो सब्सक्रिप्शन राइट इशू है ना, उसको एक्वायर करते हुए दिखाई दिए हैं। ये गाइस कंपनी की होली ओन सब्सिडरी है KNS शूटेक, जो गाइस आने वाले कल में ना इनके जो स्पोर्टवेयर शू है ना, या फिर बात की जाए चप्पल जूते की कंपनी जो बनाती है, उसमें ना एक इंटीग्रल पार्ट हो सकता है। ध्यान रखिएगा कि इनके जो FMCG क्लाइंट लिस्ट है, इन्होंने गाइस क्या क्या किया है कि कंपनी आसाम में जूस प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइसक्रीम, या फिर एक्सपेंशन जो गैस जो एक्सट्रीम आइसक्रीम प्लांट है उसको बढ़ा रही है। हैदराबाद में गैस एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रहा है। कॉस्मेटिक में भी कंपनी काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही है। हाल फिलहाल में गैस कंपनी ने RB हेल्थ केयर को एक्वायर किया था, जो गैस कंपनी हेल्थ केयर डिवीजन में घुसने की कोशिश करी, और कंपनी का जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। और कंपनी ने गैस हाल फिलहाल में ही
KNS शुटेक को 100 करोड़ के आसपास लागत से एक्वायर करने का फैसला किया था और उसकी पहल आज हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी का देखा गया ना तो धीरे धीरे हर एक सेगमेंट में अपने बिजनेस जो प्रेजेंस है और पेनिट्रेशन उसको बहुत ही मजबूत बना रही है। कंपनी में अगर आप देखें तो बहुत छोटा मार्केट कैप है 6,700 करोड़ का। मतलब मुझे गैस 5 साल में कंपनी अगर 30,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप भी बन जाती है ना, कोई आश्चर्य नहीं लगेगा, बिकॉज कंपनी का प्लान्स तो गैस वैसे ही है। एक रिस्क है जो मैं बताऊंगा ज़रूर। कंपनी गैस हमें लाइफ टाइम हाई की बात की जाए, 1 साल हाई की बात की जाए, उससे करीब जाते हुए देखने को मिल रही है। और कंपनी 70 के पी के संग ठीक ठाक ROE कंटिन्यू करी है। बीच में गैस थोड़ा सा सेल में सैचुरेशन पॉइंट दिखाई थी, बट उसके बाद फिर से हमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम वापस आना गैस FMCG में ये इस कंपनी के लिए वरदान है। और हर बार अगर आप देखें तो कंपनी के टॉप लाइन बढ़ रहे हैं, OPM बढ़ रहे हैं, कंपनी के दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अच्छी खासी उछाल है। कंपनी की बात की जाए नेट प्रॉफिट की, वो भी गैस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मतलब हर एक फ्रंट में जो कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग मशीन है वैसे ही गैस कंपनी बिहेव कर रही है, इंस्पाइट कि बीच में हमने इन्फ्लेशन की कितनी मार झेली थी। कि दोस्तों थोड़ा सा कैश है, बिकॉज कंपनी के पास अगर आप देखें तो मात्र 622 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। बोरिंग 700 करोड़ के आसपास है, जिसको मैं हर एक वीडियो में जब मैं हिंदुस्तान फूड कवर करता हूँ ना दोहराता हूँ, क्योंकि दोस्तों कंपनी को एक्विजिशन करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। और कंपनी ने बताया भी है कि लोन रिपेमेंट टाइम से हो रहा है। अगर आप इस चीज़ को लेकर निवेश नहीं करना चाहते हैं, आपका निजी मैटर है, लेकिन गैस कंपनी ने अगर डेट बढ़ाया है ना तो कंपनी के वैल्यूएशन की बात की जाए वो भी कंप्रेस हुए, बिकॉज प्राइस नहीं भागा। और दूसरा दोस्तों कंपनी के टॉप लाइन आज के क्वार्टर में, मतलब करंट क्वार्टर में Q1 में बहुत ही सिग्निफिकेंट हाई थी। इवन गैस सबसे बेस्ट क्वार्टर था। इसमें दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनी है, जहाँ प्रमोटर की होल्डिंग 63% के आसपास है। FI ने अपने स्टेक को आधा किया, बट DS ने गैस अपने स्टेक को ऑलमोस्ट 2 गुना किया है। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए उसमें भारी भरकम गिरावट है। कंपनी में अगर आप देखें तो जी हाँ दोस्तों एक ही लेवल पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। 630 का लेवल तोड़ते ही कंपनी नए हाई के लिए ओके हो जाएगी। और कंपनी का 750 को जिस दिन क्रॉस करेगी ना, फिर से कैसे एक नया लेग ऑफ रैली तेज़ी का माहौल शुरू हो सकता है, बट वो टाइम लगेगा। अगर आप SIP करते हैं, सफिशिएंट क्वांटिटी ऐड करके छोड़ देते हैं ना, अच्छे पैसे बनेंगे। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन का मैं फिर से बोलना चाहूँगा नहीं, लेकिन यस दोनों कंपनी दोस्तों वॉट डिजर्विंग है। ट्रैक तो एटलीस्ट आप कर ही सकते हैं। इसी को बेस बना के एजुकेशन मजबूत करिए और उसके बाद फाइनल कॉल अपनी सूझबूझ से लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।